पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी कृष्ण स्वरूप परमहंस रक्त ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्मस्मि तत्मसि देव महाराज की जय। पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी कृष्ण स्वरूप परमहंस रक्त ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्मस्मि तत्मसि देव महाराज की जय। सर्व संतों की जय। तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो। बोलो स्वामी कृष्ण स्वरूप देव महाराज की जय। मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, हाँ मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो। दुनिया नहीं जाने, दिल में वो पीर बसे हैं, दुनिया नहीं जाने, इस घर में वो पीर बसे दुनिया नहीं जाने। हाँ मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, पर्दा तोड़ दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो, मैं का पर्दा तोड़ हरि के दर्शन हो। तोड़ हरि के दर्शन हो, मेरी कोच पीरों का घर है जो तुमसे खोले लो सो। मेरी कोच पीर का घर है जो तुमसे खोले लो सो, मेरी कोच पीर का घर है
लगे सत्संग नित चटकी लागे तिसको रूप लगो सत्संग नित चटकी लागे तिसको रूप लगे सत्संग नित चटकी लागे तिसको क्या तोड़ हरि के दर्शन हो मैं कपरदा तोड़ हरि के दर्शन हो सत हरि नाम हमारे शरीका सत हरि नाम हमारे शरीका सत हरि नाम हमारे शरीका साथ साथ बड़े प्रेम से कहो बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान
पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी कृष्ण परमहंस ब्रह्म ज्येष्ठ हैं ब्रह्मस्मि तत्मसि जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय। अब गुरु महाराज हमें ये सारी बातें तक जो हुई है ये बगैर
गुरु जी करो नैया हमारी पार, स्वामी जी करो नैया हमारी पार। अनगिन पाप हुए जो हमसे, अनगिन हार गुरु जी करो नैया हमारी पार, स्वामी जी करो नैया हमारी पार। आप बिन कौन बचावन हृदय नित, जो जो स्वपन अवस्था, तीन अवस्था में हृदय नित नैनो माही बसता। जो साधन नित श्रौदा करते,
पता लगावे, कृष्ण स्वरूप खोज नित तन के, सुमर गुरु को पावे, सुमर गुरु को पावे। दीन हो प्राणात में भिकारी तू धनी दे, गुरु की सेव करी गति को तेरी गाइया। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुझे क्या करनी प्रभु, मोक्ष बंधनों को तोड़ तेरा नाम गाइया। हेलो, तू है जीवन मूल मेरो, मैं हूँ मोल जड़ जीव तेरा। शब्द गुरु की शरण लहे गाइया, कोटि सेवकों को तेरे नाम का जहाज बना। कृष्ण स्वरूप मोह से अनेकों को वारियां, पंचांग कोष्ठों के भेद को भेद कहे प्रेम छन तीसरान में कोश, मन में कोश, प्राण में कोश लाइया। विज्ञान में कोश, आनंद में कोश के कहीं ताके भेद को पाको साधु संत चाहिया। साधु संत चाहिया। तो गुरुदेव के इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले, बबलू जी आ जाओ, इस ज्ञान को हृदय में धारण करने वाले प्रेमी ही आत्माएं होते हैं। कोटि सेवकों को गुरु महाराज ने इस नाम का जहाज बना करके भाव सिंधु से पार उतारा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय हमारे गुरु महाराज के समीप रहे और उनके सानिध्य में रहे श्री पी के त्यागी जी, कह करके हमको समझा करके और अपना आप समझ करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और कहा है, जिसने भी निष्काम भाव से राम नाम गुण गाया, उसकी नैया पार लगा दी, क्यों त्यागी घबराया। अरे पगले क्यों घबराया, बस जिक्र करो ना फिकर करो, गुरु करेंगे नैया पार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। और कैसे शब्दों में कह के गए हैं भाई त्यागी जी, नित राम भजो, उनके हृदय के भाव है, नित राम भजो निष्काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नित राम भजो निष्काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नित राम भजो निष्काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। संजय हारमोनियम चलाओ बेटा, संजय माइक हारमोनियम चलाइए। नित राम भजो निष्काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। राम नाम के दो अक्षर में सारा जग है समाया, राम नाम के दो अक्षर में सारा जग है समाया।
समाया, उसकी नैया वह तो भव से पार उतर गया, जिसने नाम ये ध्याया। अरे हाँ, जिसने नाम ये ध्याया। गुणगान करो नित्य ध्यान करो, गुणगान करो नित्य ध्यान धरो, तुम कर लो निज कल्याण रे, तेरा जन्म सुफल हो जाएगा। नित राम भजो नित काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सुफल हो जाएगा। भजो नित्य काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सुफल हो जाएगा। सबरी और अहिल्या ने तो प्रभु को पास बुलाया, सबरी और अहिल्या ने तो प्रभु को पास बुलाया। ऐसे ऐसे प्रेमी रहे हैं माता सबरी जी, माता अहिल्या जी, जिनको प्रभु उनके पास आकर के परम धाम दे गए। सबरी और अहिल्या ने तो प्रभु को पास बुलाया, सबरी और अहिल्या ने तो प्रभु को पास बुलाया। परम धाम दे डाला उनको जिसने प्रेम बढ़ाया, परम धाम दे डाला उसको जिसने प्रेम बढ़ाया। अरे हाँ, जिसने प्रेम बढ़ाया। बस प्रेम करो पापों से डरो, बस प्रेम करो पापों से डरो, अने झूठ कपट को त्याग रे, तेरा जन्म सुफल हो जाएगा। बस प्रेम करो पापों से डरो, छल झूठ कपट को त्याग रे, तेरा जन्म सुफल हो जाएगा। करे करो श्रद्धा और विश्वास रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। वो प्रभु कष्ट हरे ना देव करे, करो श्रद्धा और विश्वास रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नित्य राम भजो नित्य काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सुफल हो जाएगा। बोलो श्री स्वामी कंसुदेव जी महाराज की, गांधीधाम की, आज के सत्संग भंडारे की जय। जी महाराज का नित्य राम भजो नित्य काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सुफल हो जाएगा। हाँ, हनुमान ने राम नाम को हृदय बीच बसाया, हनुमान ने राम नाम को हृदय बीच बसाया, हनुमान ने राम नाम को हृदय बीच बसाया, हनुमान ने राम नाम को हृदय बीच बसाया। मीरा ने पग बांध घुंघरू प्रभु को नाच नचाया, मीरा ने पग बांध घुंघरू प्रभु को नाच दिखाया, मीरा
ने पग बांध घुंघरू प्रभु को नाच नचाया। अरे हाँ प्रभु को नाच नचाया। क्या ऐसा नाच करो ना जग से डरो, ऐसा नाच करो ना जग से डरो। प्रभु नाचे तेरे साथ रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। ध्यान इस काम भजो तुम, काम भजो तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बोलो श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय। नित राम भजो नित काम भजो, तुम्हें कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। गण का और अहिल्या तारी और गजराज उबारे, और अजामिल तारे और गजराज उबारे। इस राम नाम में ऐसी पावर है। गणिका तो एक वैश्या थी, लेकिन प्रभु के नाम से वो ही पवित्र होकर और परम धाम को चली गई। गणिका और प्यारी और गजराज उबारे, गणका और अजामिल तारे और गजराज उबारे। अजामिल जैसे पापी को भी तार दिया। हाँ गणका और अजामिल तारे और गजराज उबारे। क्या नरसिंह जी का भात भरन को रूप सांवरो धारे, नरसिंह जी का भात भरन को रूप सांवरो धारे। अरे हाँ रूप सांवरो धारे। नरसिंह जी का भात भरन को रूप सांवरे धारे। अरे हाँ रूप सांवरे धारे। प्रभुदास बनो भक्त खास बनो, प्रभुदास बनो भक्त खास बनो। प्रभु आवे तेरे पास रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नित राम भजो नित काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नित राम भजो नित काम भजो, तुम्हें कर लो प्रभु से प्यार रे, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। भाई प्रेम करने वालों के तो चेहरे अलग चमक रहे हैं। सभी लोग यहाँ प्रेमी नहीं हैं, मुझे लगता है कुछ ही लोग प्रेमी दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं भाई। जिसने भी जिसने भी निष्काम भाव से राम नाम गुण गाया, जिसने भी निष्काम भाव से राम नाम गुण गाया, जिसने भी निष्काम भाव से राम नाम गुण गाया, जिसने भी निष्काम भाव से राम नाम गुण गाया, उसकी नैया पार लगा दी, क्यों त्यागी घबराया, उसकी नैया पार लगा दी, क्यों त्यागी घबराया।
उसकी नैया पार लगा दी। क्यों त्यागी घबराया, अरे हाँ क्यों पगले घबराया। बस जिक्र करो ना फिक्र करो, बस जिक्र करो ना फिक्र करो, गुरु करेंगे नैया पार रे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बस जिक्र करो ना फिक्र करो, करेंगे नैया पार रे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नित राम भजो नित नाम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नित राम भजो नित काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। साथ साथ हरे राम राम सवारे सभी काम, साथ साथ हरे राम राम सवारे सभी काम, साथ साथ हरे राम राम सवारे सभी काम, गुरुदेव सवारे सभी काम, सतगुरु जी सवारे सभी काम, नरेश सवारे सभी काम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय त्यागी जी भगत जी की जय। नित राम भजो निष्काम भजो, तुम कर लो प्रभु से प्यार रे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। जन्म सफल करने का सौभाग्य गुरु महाराज प्रदान कर रहे हैं। जन्म सफल कर ले तो राम गुण गाय कर, नमस्कार नमस्कार अलग पुरुष निर्मोही। जन्म मरण से रहित ऐसा तत्व अपार, अकल में देखो सकल एक ही भरपूर है। पार ब्रह्म राम है, दर्शन लक्ष्य स्वरूप रूप अनुपमा पार है। कर्म धर्म से न्यारा है, कृष्ण स्वरूप यह दुई का झगड़ा दूर करो। बड़ों को क्षमा चाहिए, हरे पार ब्रह्म चलने का अंदेशा भारी है। गुरु की शरण में रहो, कैसी बात गुरु महाराज ने नित्य प्रकाश में स्थापित कर दी। गुरु की शरण में रहो, रहने का कुछ फिक्र नहीं है। परम आनंद में भरपूर रहो, मनोराम में सदा रहो। भोले राम में खोजते रहो, शाम में देखते रहो। मीठे मीठे वैन कहो, ईश्वर की याद में हरदम रहो। ब्रह्मांड में मगन रहो, हृदय में सने राखो। राम में आनंद रहो, हृदय में दया राखो। ये गुरु महाराज हमारे लिए कल्याण की बातें कर रहे हैं। अब वो कहाँ रहते हैं अपना पता बता रहे हैं। वो रहते हैं झीनी सी गली में। तो आइए यही शब्द होगा, वो कहाँ रहते हैं। सभी भक्त मिलकर के जयकारा लगाएंगे ताकि हम समझे कि सबकी अटेंडेंस गुरुवाणी में है। बोलो स्वामी कृष्ण स्वरूप देव जी महाराज की जय। झीनी सी गली में, झीनी सी गली में दीवाना एक रहता। झीनी सी गली में दीवाना एक रहता। झीनी सी गली में दीवाना एक रहता। दीवाना एक रहता, मस्ताना एक रहता। दीवाना एक रहता, मस्ताना एक रहता। दीवाना एक रहता, मस्ताना एक रहता।
दीवाना एक रहता मस्ताना एक रहता जीने से गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में दीवाना एक रहता गली में दीवाना एक रहता बोलो श्री स्वामी कंसुरुदेव जी महाराज की जय दादी धाम की जय श्री गुरु नित्य प्रकाश जी की जीने की गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में खाता नहीं पीता नहीं भूखा नहीं मरता खाता नहीं पीता नहीं भूखा नहीं मरता गुरु महाराज उस आत्मा का वर्णन कर रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा के रूप में है। ना उसको भूख लगती है ना उसको प्यास लगती है। हाँ हाँ खाता नहीं पीता नहीं भूखा नहीं मरता खाता नहीं पीता नहीं भूखा नहीं मरता हर जीने से गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में दीवाना एक रहता दीवाना एक रहता मेरा प्यारा सद्गुरु 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 रहता जीने से गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में हाँ ओढ़ता नहीं पैरता नहीं पाले नहीं मरता 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 जीने से गली में जीने की गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में दीवाना एक रहता जय हो बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जीने से गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में और क्या बालक नहीं बूढ़ा नहीं नहीं किसी से डरता बालक नहीं बूढ़ा नहीं नहीं किसी से डरता बालक नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं बूढ़ा नहीं नहीं किसी से डरता बालक नहीं बूढ़ा नहीं नहीं किसी से डरता जीने से गली में भाई जीने की गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में दीवाना एक रहता दीवाना एक रहता मेरा प्यारा सतगुरु 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 रहता जीने से गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में दीवाना एक रहता जीने की गली में
साधो रत्न स्वरूप कहे रे भाई साधो रत्न स्वरूप कहे भाई साधो राजे बैठा न्याय चुकाता राजे बैठा न्याय चुकाता इन्हें से गले में दीवाना एक रहता इन्हें से गली में दीवाना एक रहता दीवाना एक रहता मेरा प्यारा सतगुरु रहता दीवाना एक रहता मेरा प्यारा सतगुरु रहता इन्हें से गले में दीवाना एक रहता इन्हें से गली में दीवाना एक रहता इन्हें से गली में सत सत करे राम राम सवारे सभी का सत सत हरे राम राम सवारे सभी का सत सत हरे राम राम सवारे सभी का सत सत हरे राम राम सवारे सभी का राम सवारे सभी काम राम सवारे सभी का सभी काम सभी काम। साथ संगत बड़े प्रेम से कहेंगे पूज्य श्री श्री 108 स्वामी कृष्ण स्वरूप देव जी महाराज की समाधि स्थल दादरी धाम की पूजने गुरु ग्रंथ श्री नित्य प्रकाश साहब की आज के सत्संग की तो गुरुदेव की वाणी गुरुदेव से हमारा अपनापन का एहसास कराती है। गुरुदेव की तरफ को आकर्षण बढ़ता है। इन वचनों का ही तो आदर होने से हमारा जीवन सफल होगा। स्वामी जी कह रहे हैं जो जन कोई सत्संग कर ले हो जीवन मोक्ष पावे आनंद गुरु वचन शीश पर जो धर ले कटे उसके जन्म जन्म के फंद। जन्म जन्म के फंद भी काटने के लिए तैयार हैं और जन्म जन्म के पाप भी काटने के लिए तैयार हैं। सदगुरु मेरे वैद हैं करें औषधि आप और जो खाए इस औषधि को उनके कटे जन्म जन्म के पाप। ये प्रमाणित ज्ञान कह रहा है। स्वामी जी इस प्रकट वाणी में स्वयं बोल रहे हैं और ये गुरुवाणी ही गुरु महाराज का स्वरूप है। ये गुरुवाणी ही हमारा गुरु है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वाणी है गुरु और गुरु है वाणी। वाणी बिच अमृत सारे वाणी गुरु कहे सेवक जन माने तो गुरु निस्तारे। जो गुरुदेव ने वाणी कही है यदि सेवक उसको मान ले तो कल्याण है और यदि गुरु वाणी की अधूली की तो फिर माफी नहीं है। इसके लिए हमारे त्यागी जी क्या कह गए हैं सतगुरु वचन अधूले कर दे तो अरे माफी नहीं मिलेगी। सतगुरु वचन अधूले कर दे तो माफी नहीं मिलेगी और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। सतगुरु वचन अधूली कर दे तो माफी नहीं मिलेगी और किसी के दर पर तेरी अर्जी नहीं लगेगी। वचन अधूले कर दे तो और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। वचन अधूले कर दे तो माफी नहीं मिलेगी और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। मानुष का तन मिला तुझे ये पिछले सत्संग से
तुझका तन मिला तुझे ये पिछले सत्संग से। सुंदर अवसर गंवा रहा तो ऐवे रंग ढंग से। सुंदर अवसर गंवा रहा तो ऐवे रंग ढंग से। लगी गांठ ये पाप के तेरे, लगी गांठ ये पाप के तेरे, खोले नहीं खुलेगी और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। क्या सतगुरु वचन अधोले कर देखो माफी नहीं मिलेगी और किसी के दर पर तेरी अर्जी नहीं लगेगी। वचन अधूरी कर दी तो माफी नहीं मिलेगी और किसी के दर पर तेरी अर्जी नहीं लगेगी। 10 इंद्रियों के बस होकर मन तुझे न चाहता है। 10 इंद्रियों के होकर बस मन तुझे न चाहता है। ये 10 इंद्रियों के बस में होकर मन गुरुवाणी से हमें विपरीत दिशा में ले जाता है। गुरुवाणी का उल्लंघन होते ही गुरु महाराज का आशीर्वाद गायब हो जाता है। इसलिए सावधान किया है कि हर प्रकार से अपने आप को मन से, वाणी से, शरीर से, मन सा वाचा कर्मणा हर प्रकार से गुरुवाणी का दीवाना बन, तब जाकर गुरु का प्यार हासिल होगा और गुरु के सम्मुख होने का एहसास होगा। 10 इंद्रियों के बस होकर मन तुझे न चाहता है। क्षणिक पाप के, क्षणिक स्वाद के खातिर तो मन मुख हो जाता है। क्षणिक स्वाद की खातिर तू मन मुख हो जाता है। हाँ यम के त्रास कर ले विचार, हाँ यम के त्रास कर ले विचार, फिर झेले नहीं झेलेगे और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। गुरु वचन अधूरी कर दी तो माफी नहीं मिलेगी और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। वचन अधूरी कर दी तो माफी नहीं मिलेगी और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। सतगुरु वचन तू कर ले याद जो बचना चाहता है। सतगुरु वचन तू कर ले याद जो बचना चाहता है। सतगुरु वचन तू कर ले याद जो बचना चाहता है। अरे ये पाप के नाक रगड़ जो माफी चाहता है। ये पाप की नाक रगड़ जो माफी चाहता है। क्या सतगुरु दया के सिंधु हैं, सतगुरु दया के सिंधु हैं। बोलो सतगुरु दया के सिंधु हैं, इस विधि तो बात बनेगी और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगी।
सतगुरु वचन अधूरी कर दियो माफी नहीं मिलेगी और किसी के घर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। सावधान, बार बार गलती की माफी हरगिज नहीं मिलती है। बार बार गलती की माफी हरगिज नहीं मिलती है। बार बार गलती की माफी हरगिज नहीं मिलती है। सतगुरु के कुतके की मार मुश्किल से ही झिलती है। सतगुरु के कुतके की मार मुश्किल से ही झिलती है। अरे तत्सत हरे राम से त्यागी, तत्सत हरे राम से त्यागी, तत्सत हरे राम से भक्तों मुक्ति तुम्हें मिलेगी और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। सतगुरु वचन अधूरी कर दी तो माफी नहीं मिलेगी और किसी के दर पे तेरी अर्जी नहीं लगेगी। साथ हरे राम राम संवारे सभी का। साथ 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 साथ हरे राम राम संवारे सभी का। सभी प्रेमी जन मिलकर अंतरात्मा के साथ कह दो, बोलो स्वामी कृष्ण स्वरूप देव जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। हिदायत दी है, नोटिफिकेशन है, बार बार गलती की माफी हरगिज नहीं मिलती है। सतगुरु के कुतके की मार मुश्किल से ही झिलती है और तत्सत हरे राम से त्यागी मुक्ति तुझे मिलेगी और किसी के दर पर तेरी अर्जी नहीं लगेगी। भटकने से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता। हे इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता। तेरी जुदाई का गम मुझसे सहा न जाता। तेरी जुदाई का गम मुझसे
सिद्ध कार्य हो जो प्रेम से सदा नित, जो प्रेम से सदा नित चरणों में चित लाता, जो प्रेम से सदा नित चरणों में चित लाता। हे इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता, हे इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता। इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता। देखो सदगुरु जी महाराज का बख्शा चेत वारी की जय, दादरी धाम की जय। विमुख जो हो गुरु से कभी प्राप्त सुख न होगा, युग जो गुरु से कभी प्राप्त सुख न होगा। विमुख जो हो गुरु से कभी प्राप्त सुख न होगा, रसना में सर्वदा है तृष्णा में सर्वदा ही लोचे आता जाता, रसना में सर्वदा ही लोचे आता जाता। देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता, तेरी जुदाई का गम मुझसे सहा न जाता। वचन में है साजिश से जो नहीं विवेक उन वचन में है भ्रष्ट इष्ट से जो नहीं विवेक उन वचन में धारे विचार ही नहीं सारे विचार ही नहीं फिर मानुष जाता सारे विचार ही नहीं फिर मानुष न जाता। इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता। तेरी जुदाई का गम तेरी जुदाई का गम
नित महिमा सतगुरु की हर तन को है जरूरी। नित महिमा सतगुरु की हर तन को है जरूरी। नित महिमा सतगुरु की हर तन को है जरूरी। जरूरी नित हित से हर उच्चारण, नित हित से करे उच्चारण। इकरार जो किया था इष्ट देव तुम बिने मुझसे न जाता। जुदाई का मुझसे न जाता। सतगुरु ही है श्रेष्ठ सब में उत्तम। आदि से सतगुरु ही है श्रेष्ठ सब में उत्तम। आदि से सतगुरु ही है श्रेष्ठ सब में उत्तम। किया संग गुरु का जिसने, किया संगे गुरु का जिसने धर्म जाल में न आता। किया संग गुरु का जिसने धर्म जाल में न आता। इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता। सब वासना बुरी तज हृदय हो सूत जिससे। सब वासना बुरी तज हृदय हो सूत जिससे। सब वासना बुरी तज हृदय हो सूत जिससे। सतगुरु है परम ईश्वर, सतगुरु है परम ईश्वर। सतगुरु सना है दाता। सतगुरु है परम ईश्वर। सतगुरु का है न दाता। एक देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता। जुदाई का गम मुझसे सहा न जाता।
भक्तजनों, ये जो गुरु महाराज ने गुरु पंक्ति में लिखा है वो हमारे कल्याण के लिए ही स्थूल शरीर धारण करके आए हैं। वो परमात्मा स्वयं हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि संध्या में आता है जीव का स्वामी जग में आए, भाव सागर से पार लगाए। भाव से पार लगाने के लिए आप जैसे प्रेमी आत्माओं से कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है, और हम सबके कल्याण के लिए। अपना न चाहिए स्वार्थ है प्राणियों के हितार्थ, अपना न चाहिए स्वार्थ है प्राणियों के हितार्थ, अपना न चाहिए स्वार्थ है प्राणियों के हितार्थ। नहीं थी लोक अंदर, नहीं थी लोक अंदर, कोई और जो बचाता, नहीं थी लोक अंदर, कोई और जो बचाता। देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता, तेरी जुदाई का गम, तेरी जुदाई का गम मुझसे रहा न जाता। देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता, तेरी जुदाई का गम मुझसे रहा न जाता। अगर हम काल के चक्र से बचना चाहते हैं तो गुरु महाराज ने सार बात कही है। निष्काम ना हो करके शुभ भूमिका पे गमन प्राणी, निष्काम न हो करके शुभ भूमिका पे गमन प्राणी, निष्काम ना हो करके शुभ भूमिका पे गमन प्राणी, शुभ भूमिका पे गमन प्राणी। नित्य कृष्ण स्वरूप छोड़ो, नित्य कृष्ण स्वरूप छोड़ो, बुरी वासना से नाता, नित्य कृष्ण स्वरूप छोड़ो, बुरी वासना से नाता। देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता, तेरी जुदाई का गम मुझसे रहा न जाता। तुम बिन मुझसे रहा न जाता, तेरी जुदाई का गम मुझसे रहा न जाता। सत्य सत्य हरे राम, राम सवारे सभी काम, 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 सत्य सत्य हरे राम, राम सवारे सभी काम। राम सवारे बोलो स्वामी कृष्ण स्वरूप देव जी महाराज की जय। भाई गुरु वाणी का तो कहना क्या है, शीतलता छा जाती है हृदय में। एक शब्द और होगा, आप लोग भी गए होंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं, और ये महाराष्ट्र संबंधी
जो विषय चल रहा है, वहां पर भगवान विट्ठल ने एक करिश्मा दिखाया था। एक नामदेव जी नाम के भक्त थे जिनका छिप्पी के घर में जन्म हुआ था और उनकी पत्नी का नाम जानाबाई था। वो भी जब उपले पाथा करती थी तो विट्ठल 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 भगवान का नाम लेकर के उपले कंडे बोलते होंगे, यहाँ पर वो गोबर के बनते हैं, उन्हें पाती थी। तो ऐसे नामदेव जी की पत्नी कहने लगी कि महाराज आज आप सत्संग में मत जाना। नामदेव जी सत्संग के बड़े प्रेमी थे और हमारा छप्पर टूटा हुआ है, आप छप्पर बांधने के लिए आप मजदूर लेकर के आना, कृपा करके आज आप मजदूर लाना, सत्संग में मत जाना। नामदेव जी ने कहा ऐसे तो मेरी याद नहीं रहेगी, मैं कपड़े में गांठ बांध लेता हूँ और इस गांठ का मुझे ध्यान रहेगा और मैं आज छप्पर बांधने नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान ऐसा खेल लग देते हैं, जिस रास्ते में नामदेव जी जा रहे थे उसी रास्ते में भगवान ने सत्संग का माहौल बना दिया और नामदेव जी से रहा नहीं गया। नामदेव जी सत्संग में बैठते हैं और भगवान कृष्ण विट्ठल भगवान उनका छप्पर बांधने के लिए स्वयं मजदूर बनकर जाते हैं। एक बार जयकार लगाओ, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विनय जगदीश है तुमसे, हमें गम से रिहा कर दे, तेरी महिमा निराली है, तू पल से पल में क्या कर दे। तेरी महिमा निराली है, तू पल से पल में क्या कर दे। के नाम देव छप्पर छाने को लेने था मजदूर गया, रास्ते में कुछ दूर पे देखा तो संत समागम लगा हुआ। देव छप्पर छाने को लेने का मजदूर गया, रास्ते में कुछ दूर पे देखा संत समागम लगा हुआ। नामदेव छप्पर छाने को लेने था मजदूर गया, रास्ते में कुछ दूर पे देखा सत समागम लगा हुआ। संत मगन थे हरि कीर्तन में, नाम की मस्ती छाई थी। संत मगन थे हरि कीर्तन में, नाम की मस्ती छाई थी। प्रभु के प्यारे भक्तों ने महिमा सतगुरु की गाई थी। प्रभु के प्यारे भक्तों ने महिमा सतगुरु की गाई थी। नामदेव भी मस्त हुआ और प्रभु से डोर लगाई थी। नामदेव भी मस्त हुआ और प्रभु से डोर लगाई थी। ऊपर बादल गरज रहे, ऊपर बादल गरज रहे, नीचे अमृत बरस रहा। नाते में कुछ दूर पे देखा सत समागम लगा हुआ। नामदेव छप्पर छाने को लेने था मजदूर गया, रास्ते में कुछ दूर पे देखा संत समागम लगा हुआ। और वो संत क्या कह रहे थे? हाँ आओ हीरे मोती चुग लो, आज संत बरसाते हैं। आओ हीरे मोती चुग लो, आज संत बरसाते हैं। चाहत हो कोई सौदा कर लो, झूम झूम वो गाते हैं। ग्राहक को कोई सौदा कर लो, झूम झूम वो गाते हैं। अपनी
झांझ मंजीरे बाजे ढोलक मधुर बजाते ढपली झांझ मंजीरे बाजे ढोलक मधुर बजाते हैं। नामदेव के लगे रे समाधि नामदेव की लगी रे समाधि सुध बुध घर की भूल गया रास्ते में कुछ दूर पे देखा संत समागम लगा हुआ। नामदेव छप्पर छाने को लेने का मजदूर गया रास्ते में कुछ दूर पे देखा संत समागम लगा हुआ। नामदेव छप्पर छाने को लेने का मजदूर गया रास्ते में कुछ दूर पे देखा संत समागम लगा हुआ। और भक्तों यहाँ पर तो रात्रि में सत्संग हो रहा है। आज ब्रह्म मुहूर्त के समय गुरु महाराज ने 3 अगस्त के सुबह 4 अगस्त लग जाती है ब्रह्म मुहूर्त में अपने प्राणों को त्यागा था। आज वही दिन है जो गुरु महाराज की इस निर्वाण तिथि पर सत्संग हो रहा है। तो यहाँ रात्रि में सत्संग है और जहाँ का वृतांत है वहां पर दिन में सत्संग हो रहा था। जरा समझते चले। सुबह से हो गई शाम कीर्तन को था अब विश्राम दिया। हो गई शाम कीर्तन को तब विश्राम दिया। दिन भर गोत लगा सत्संग में भक्तों ने प्रस्थान किया। दिन भर गोत लगा सत्संग में भक्तों ने प्रस्थान किया। नामदेव तो मस्त पड़ा था उसने अमृत पान किया। नामदेव तो मस्त पड़ा था उसने अमृत पान किया। हाथ लगा जब एक भक्त का हाथ लगा जब एक भक्त का हर का उसको ध्यान हुआ। रास्ते में कुछ दूर पे देखा संत समागम लगा हुआ। नामदेव छप्पर छाने को लेने का मजदूर गया रास्ते में कुछ दूर पे देखा संत समागम लगा हुआ। जय हो स्वामी कंसुदेव जी महाराज की, वो सच्चे दरबार की। नामदेव छप्पर छाने को लेने का मजदूर गया रास्ते में कुछ दूर पे देखा संत समागम लगा हुआ। गुरु महाराज के लाडले भक्तों, अब क्या होता है, नामदेव जी सत्संग में ना जाने का पत्नी से वादा करके आए थे, लेकिन जब रास्ते में ये माहौल देखा सत्संग का और जैसे ही कानों में सत्संग की आवाज गई, नामदेव जी से रहा नहीं गया। नामदेव जी सत्संग में चले गए और ऐसे मस्त हुए कि वो घर की सुध बुध भूल गए। गांठ बांध कर आए थे लेकिन वो गांठ भी बंधी रह गई। अब सब लोग प्रसाद लेकर के जा रहे थे, सब लोग जा रहे थे, नामदेव जी तो मस्त बैठे थे, समाधि लगी हुई थी। प्रसाद बांटने वाले ने नामदेव जी को हाथ लगाया, भैया आप भी प्रसाद ले लो। और जैसे ही हाथ लगाया नामदेव जी की समाधि टूट गई। जब समाधि टूटी तो ध्यान उनकी गांठ पर गया जो कपड़े में बांध करके आए थे कि आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, आज तो मैं मजदूर लेकर के आऊंगा। लेकिन एकदम से हड़बड़ाए कि आज मैं घर क्या जवाब दूंगा। आकाश में बारिश का मौसम और बिजली तड़क रही है, बारिश हो रही है। अब नामदेव जी छप्पर लेने के लिए शाम के समय जाते हैं और आगे क्या होगा इससे पहले एक बार कह दो, बोलो कृष्ण भगवान की जय।
छप्पर छप्पर नाम देव कहे, नभ में बादल गरज रहे। छप्पर छप्पर नाम देव कहे, नभ में बादल गरज रहे। इधर उधर वो बहुत ही दौड़ा, नहीं मजदूर थे नजर पड़े। इधर उधर वो बहुत ही दौड़ा, नहीं मजदूर थे नजर पड़े। वापस घर को चले चारा, प्रभु का मन में ध्यान धरे। वापस घर को चला बेचारा, मन में प्रभु का ध्यान धरे। दूर से देखा घर अपना तो, दूर से देखा घर अपना तो, छप्पर था वहाँ बंधा हुआ। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। नामदेव छप्पर जाने को, लेने का मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। बोलो देव छप्पर जाने को, इनका मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। मित्रों, नामदेव जी शाम के समय इधर उधर भागते हैं, लेकिन कोई मजदूर नहीं आता। मन में प्रभु का नाम लेकर के घर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं उनका छप्पर बहुत सुंदर बंधा हुआ है। नामदेव जी के मन में आया, हो सकता है बच्चों ने मजदूर लेकर के बंधवा दिया होगा। उनकी पत्नी भी बड़ी आज्ञाकारी थी। नामदेव जी की पत्नी इतनी प्रसन्न थी क्योंकि भगवान स्वयं मजदूर बन करके गए थे। वो पतिदेव का इंतजार देख रही थी और कहने लगी, आप कहाँ गए थे? आज तो आपने इतने अच्छे मजदूर भेजे, बड़ा मन हमारा लगाए रखा, बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाए और हमारा मन लगा। वो कह रहे, अरे जाना भाई तुम क्या कह रही हो, मैंने तो कोई मजदूर नहीं भेजा। वो कहने लगे, नहीं, वो तो यूं कह रहे थे कि रास्ते में भगत जी कि मैं सत्संग में जा रहा हूं और तुम मेरा छप्पर बांध देना, मजदूरी भी तुमने ही दी है। नामदेव जी ने कहा, ना तो मैंने कोई मजदूर भेजा और ना ही मेरे पास मजदूरी के पैसे थे, ये तो भगवान ने चमत्कार किया है। और फिर क्या होता है, पत्नी जाना बाई बोली, प्रभु अभी अभी मजदूर गए। पत्नी जाना बाई बोली, प्रभु अभी अभी मजदूर गए। छप्पर बांधा बहुत ही सुंदर, भजन सुनाए नए नए। छप्पर बांधा बहुत ही सुंदर, भजन सुनाए नए नए। कहते थे मजदूरी देकर आपके सत्संग चले गए। कहते थे मजदूरी देकर आपके सत्संग चले गए। खिड़की बंद गई नामदेव की, खिड़की बंद गई नामदेव की। वो मेरा विठल बन मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। नामदेव छप्पर जाने को, लेने का मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। नामदेव छप्पर जाने को, लेने का मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। अब नामदेव जी कहने लगे, भाई प्रभु कहाँ पर खड़े हुए थे? तुमने तो सबने दर्शन कर लिए, मैं तो ऐसे ही रह गया। नरसिंह कथा में भी आता है, मन मगन हुए नरसिंह जी मेरी खबर ली भगवान ने, पर एक कमी कर गए, नाई को दर्शन दिए और रह गया कंगाल में।
आज मैं भी कंगाल बन के रह गया, आप सभी को उनके दर्शन हो गए, लेकिन भगवान कहाँ पर खड़े हुए थे। मैं भी उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर ला करके अपने भाग्य को उदय करना चाहता हूँ। तो नामदेव जी के साथ में सारा परिवार लोटपोट हो रहा था कि भगवान यहाँ पर आए और हमारा कार्य संवार गए। बिलख पड़ा परिवार सभी, क्या प्रभु ने कष्ट उठाया है। बिलख पड़ा परिवार सभी, क्या प्रभु ने कष्ट उठाया है। प्रेम का बादल उमड़ पड़ा और रोम रोम हर्षाया है। प्रेम का बादल उमड़ पड़ा और रोम रोम हर्षाया है। नामदेव तो लोट पोट था, बिठल बिठल गाया है। नामदेव तो लोट पोट था, बिठल बिठल गाया है। अब तो हर पल नामदेव को, अब तो हर पल नामदेव को बिठल का बैराग हुआ। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। बोलो नामदेव देव का पर जाने को लेने का मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। नामदेव पर जाने को लेने का मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे देखा, संत समागम लगा हुआ। भक्तजनों, इसमें मात्र 2 मिनट की बात रह गई है। ये स्वामी कृष्ण स्वरूप जी का संस्मरण है, जो यहाँ पर हमारे भगत जी बताया करते थे। एक बार जिला बिजनौर में एक आश्रम पड़ता है, हमारे भाई साहब कटारिया जी गए हैं वहां पर, गोयली का आश्रम। गोयली का आश्रम धामपुर से 4-4.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बीच में एक ही गांव है, उसके बाद कोई गांव नहीं है, जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। एक भगत जी जिनका नाम घीसुनाई था, सैदपुरी से, जहां से हमारे दिनेश जी आए हैं और प्रेमी जन आए हैं, वहां के एक भगत जी अपने पोते को साथ में लेकर के, पोते ने भी जिद लगा दी थी मैं भी बाबा तुम्हारे साथ चलूंगा, और पैदल गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गोयली आश्रम पर निकल गए। रास्ते में बारिश का मौसम आया, ओले भी पड़ने लगे, बारिश भी पड़ने लगी। सोचा आज तो बच्चा है साथ में, ओलों में पिट जाएगा, बारिश में पिट जाएगा, आज कैसे होगी, घर जाकर क्या जवाब दूंगा। अंदर हृदय द्रवित हुआ और गुरु महाराज से तार मिला, और देखते हैं विकट जंगल में एक सुंदर सा मकान बनकर तैयार, नीला कंच रेता पड़ा हुआ है और बाग लगा हुआ है। और जैसे ही दोनों बाबा और पोते ने उसमें मकान में पैर रखा, दे बारिश दे ओला, दे बारिश दे ओला। कई घंटों तक बारिश और ओला पड़ता रहा। उसके बाद में जब ओला बारिश समाप्त हुई तो महाराज जी के पास में गोयली चलते हैं, और गोयली महाराज जी उनकी प्रतीक्षा में चक्कर काट रहे हैं आश्रम के इधर उधर, और जातों के साथ महाराज जी से राम राम हुई। अरे राम राम तो हो गई, लेकिन एक बात बता, ये बारिश में और ओले में कहाँ परेशान होया फिरता है, बहुत बारिश पड़ रही है। हाँ महाराज जी, अब तक बारिश पड़ती रही। तो महाराज जी कहने लगे, अरे ओले भी तो पड़े होंगे। हाँ महाराज जी, बहुत मोटे मोटे ओले पड़े, पर एक बात तो बता, तेरे ऊपर तो ना बारिश का असर है ना ओलों का असर है, तू कैसे बचा। महाराज जी, रास्ते में एक मकान मिल गया था, उसमें जाकर जान बची। तो महाराज जी मुस्कुराए और नीची दृष्टि की और कहा, बच्चा था ना साथ में, ओलों में पिट जाता तो क्या जवाब देता। जो बात उनके माइंड में बहुत दूर आई थी, वो बात गुरु महाराज ने वही बता दी कि बच्चा था ना साथ में। अब फिर प्रसाद खिलाया, कुछ सत्संग कराया, और फिर कहा भक्त उसी रास्ते से जाना जिस रास्ते से आया था। और कहते हैं कि सुनाई बताते नहीं तो रोते थे कि जिस रास्ते में मकान आया उस रास्ते में ना तो कोई मकान था और ना कोई बाग था। ये है प्रभु की लीला। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय जय। अब क्या होता है, नामदेव जी की पत्नी उपले पाती थी, पड़ोसन उनके उपले चुरा लेती थी। नामदेव जी से कहने लगी, महाराज इस पड़ोसन से जाकर कहो मेरे उपले ना चुराया करे।
हम भी अगर 2 चाल लेते हैं तो ऐसे ही दे देंगे। नामदेव जी ने कहा भगवान अरे मेरे उपलों की क्या पहचान है जो जाकर कहूं। उन्होंने कहा मेरे उपलों में से विट्ठल भगवान बोलेंगे, विट्ठल भगवान स्वयं बोलेंगे, इस उपले में से विट्ठल की आवाज आएगी। उन्होंने कहा मैं जाकर कह दूंगा। उन्होंने उस चोर से कहा जिसने उपले चुराए थे कि बहन जी आप हमारे उपले चुराती हो, ये बात अच्छी नहीं है, 2 चार चाहिए तो हम ऐसे ही दे देंगे। उसने तो मोहल्ला इकट्ठा कर दिया कि देखो वैसे तो नामदेव भगवान का भक्त बनता है और वैसे मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है, मैं भला क्यों चोरी करूंगी। सब लोग कहने लगे नामदेव जी ये कैसे साबित करोगे कि तुम्हारे उपले इसने चुराए हैं, क्या कोई पहचान है। हाँ मेरे उपलों की पहचान है, कान से लगाओगे तो भगवान कृष्ण बोलेंगे, भगवान विट्ठल बोलेंगे। सब लोग हंस पड़े। लेकिन एक ऐसे भी बैठे थे जैसे हमारे कटारिया जी जो गुरु महाराज के पावरफुल प्रेमी हैं। उन्होंने कहा कि भाई हंसने की क्या बात है, अरे उपले तो तुम्हारे सामने है, कान से लगाओ और उपले की आवाज आएगी भगवान की तो ठीक है, नहीं तो काम को इधर उधर कर देना। हाँ चलो। उस महिला से कहा तुम तैयार हो। हाँ मैं तैयार हूँ। उसे भजन की शक्ति का पता नहीं था। उसने कह दिया जब मैंने उपले चुराए नहीं है तो। लेकिन जैसे ही वो उपला उठाया कृष्ण भगवान बोल रहे हैं विट्ठल, वो उपला नामदेव जी का था। उसने पैर पकड़ लिए, महाराज मैंने चोरी की थी, मुझे पता नहीं था कि भगवान की शक्ति तुम्हारे अंदर इतनी आगे आ गई है। अब नामदेव जी वैरागी हो गए। हर प्राणी में नामदेव जी को भगवान नजर आने लगा। एक बार नामदेव जी भोजन कर रहे थे, एक हाथ में घी की कटोरी थी और एक हाथ में नमक की रोटी थी। अब नामदेव जी की हाथ से रोटी लेकर कुत्ता भागने लगा। नामदेव जी कहने लगे प्रभु आज मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आज आपको कुत्ते के रूप में आना पड़ा। चलो ये आपकी मौज है, आप कुत्ते के रूप में आए हैं तो ठीक है, लेकिन घी की कटोरी तो मेरे पास ही रह गई। मैं घी से खाऊंगा, तुम रूखी खाओगे, ये बात अच्छी नहीं है। और इस अंतिम पंक्ति में यही बात कही गई है। बोलो कृष्ण भगवान की। हर प्राणी में नामदेव को विट्ठल ही दर्शाता है। हर प्राणी में नामदेव को विट्ठल ही दर्शाता है। रोटी लेकर कुत्ता भागा, घी लेकर वो जाता है। रोटी लेकर कुत्ता भागा, घी लेकर वो जाता है। मैगी से तुम रूखी खाओ, धर्म नहीं बतलाता है। मैगी से तुम रूखी खाओ, धर्म नहीं बतलाता है। हिल जाओ तरस दिखाओ, हिल जाओ तरस दिखाओ। क्या मुझसे अपराध हुआ, रास्ते में कुछ दूर में देखा सत समागम लगा हुआ। नामदेव छपर छाने को लेने का मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे देखा सत समागम लगा हुआ। सत सत हरे राम काम सवारे सभी काम, सत सत हरे राम राम सवारे सभी काम, राम सवारे सभी काम राम सवारे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संतों की। आप सभी ने बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुना, गुरुवाणी को सुना, बहुत कुछ गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। हूँ। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि भैया तेरा जन्म महाराज जी की कृपा से हुआ है। हमारी माँ छिबरी की तरफ से भगत थी उनकी, हमारे पिताजी भी भगत थे उनके, गोली परिवार में आने जाना था उनका। हाँ मतलब है। तो मेरी माँ कहती थी मेरी शादी हो गई थी तो गांव की छिबरी की कुछ महिलाओं के साथ में आई थी। महिलाओं की जैसी आदत होती, महाराज जी इसकी होशियारी की शादी हो गई, बच्चा तो है नहीं इसके कोई। नो महाराज जी ने मुझे एक फल दिया खाने के लिए और उसके बाद तू मेरे गर्भ में आ गया था, ऐसा मेरी माँ मुझे बताती थी। तो मेरा तो जन्म ही उनकी कृपा से हुआ है और मैं मानता भी हूँ कि जो है जो कुछ है वो सब उन्हीं की कृपा से।
तो उनके सामने बोलने के ना साहस होता ना हिम्मत होती। लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, बिजनौर के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि 90% लोग बिजनौर के ही हैं। अच्छा, होने की स्वाभाविक भी है कि बिजनौर में, मुझे तो यही पता था कि 16 आश्रम है, लेकिन अभी मुझे उन्होंने बताया आज कि 21 आश्रम है। 21 आश्रम है महाराज जी के। तो महाराज जी की जो साधना है और उस साधना का जो संपर्क है वो बिजनौर जिले के लोगों को ज़्यादा प्राप्त हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे लोगों को इधर भी बाकी जगह पता लग रहा है तो वो लोग भी उससे जुड़ रहे हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं लगता चीज़ों का। अच्छा, मेरा तो क्या है कि मैं कई जगह बैठता हूँ, जो अभी 80 साल के लोग हैं। मैंने कहा आप महाराज जी के साथ रहें? बोले हाँ रहे। तो मैं एक दो बात सुनाकर फिर जाता हूँ। फिर सुबह आएंगे, सुबह के सत्संग में भी बैठेंगे। चंद्र प्रकाश जी आप अपना गला ठीक रखिए, क्योंकि आपकी वाणी बड़ी अच्छी है, बड़ा आनंद देती है। तो सत्यव्रत त्यागी हैं शायद, क्या नाम है उनका, ताजपुर वाले। अभी उनकी 80 साल होगी उम्र, 80 के करीब होगी। तो मैं उनके पास जाके बैठा। मैंने कहा आप तो महाराज जी के समय के हैं, कोई बात बताओ महाराज जी की। तो उन्होंने कहा महाराज जी की बातें ऐसी है, न कहने में आए न सुनाने में आए। मैंने कहा फिर भी बताओ क्या बात है। बोले मुझे 2.5 महीने हो गए थे बीमार हुए, बुखार आए। मेरी माँ ने कई डॉक्टरों को मुझे दिखा लिया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। माँ को पता लगा पुवेना आश्रम पे महाराज जी आए, वहाँ ले गई। महाराज जी बोले अरे भाई किसी हकीम पे लेकर जाती, महाराज के पास क्या रखा है। तो फिर भी उन्होंने महाराज जी आपका आशीर्वाद जरूरी है। महाराज जी ने कहा चलिए एक धान की रोटी खा ले और ये मट्ठा रखा पी ले। मैंने कहा मुझसे तो 15 दिन से गेहूं की नहीं खाई जा रही। तो महाराज जी की आदत थी थोड़ा डांटने की। बोले मैं कह रहा हूँ खा ले, तो मैंने खानी शुरू की। खा गया पूरी धान की रोटी, पूरा मट्ठा ले पी गया। और मैं इधर उधर देखने लगा कि एक आध और मिल जाए। बोले क्या देख रहा है? कि महाराज जी एक आध रोटी और है। बोले तुझसे तो खाई नहीं जा रही थी, चल काम कर अपना। और ये बात मैंने 5 साल पहले सुनी थी। बोले मेरी उम्र 75 साल हो गई, आज तक तो मुझे बुखार आया नहीं है, और अभी वो हैं। तो इस तरह के हैं महाराज जी। महाराज जी के बारे में तो ऐसा है ना, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महाराज जी की वाणी, महाराज जी की क्रियाएं, बातचीत सब बिखरी पड़ी है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई बड़ी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा एक बार रामपुर में वो सर्विस करते थे, शायद एग्रीकल्चर विभाग में थे। बोले उसी दिन तो रामपुर में मुआयना था और उसी दिन भंडारा था पुवेना। तो मन दो हो रहे थे, भंडारे में रहें या मुआयने में जाएं रामपुर। फिर भी हिम्मत जुटा के भंडारे में रहा। शरीर तो भंडारे में था, दिमाग मुआयने में पड़ा था, पता नहीं क्या लिखेगा अफसर, क्या लिखेगा। बोले महाराज भंडारे की जो जनता है भोजन ग्रहण कर रही थी, महाराज जी उसको छोड़ के मैं कोने में बैठा था। महाराज जी मेरे सामने खड़े हो गए और बोले आया ना है वो। मैंने कहा महाराज जी कौन? बोले वही जिसके बारे में सोच रहा है। अब मेरे को तो ये लगा कि ये कैसे कह रहे हैं, मुझे पता ही किसी से मैंने कहा नहीं। बोले वहाँ टेलीफोन थे नहीं उस जमाने में, रात काटनी मुश्किल हो गई और सुबह ही उठ के रोडवेज की बस पकड़ी, रामपुर गया। भाई क्या हुआ मुआयने का? तो ऑफिस में लोगों ने बताया वो तो कल ही कैंसिल हो गया था। तो इस तरह के हैं महाराज जी। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं महाराज जी की। हमारे पिताजी बताते हैं कि वो मैं रूपपुर आश्रम है धनौरा रोड पे, रूपपुर का कोई आया क्या? हाँ। तो रूपपुर आश्रम पे मैं जा रहा था साइकिल से। रास्ते में जो है मैंने चांदपुर से लीची ले ली, चांदपुर से कहीं रास्ते में। बोले मेरी साइकिल की 4-5 बार चैन उतरी, तो मैंने 4-6 लीची खा ली होंगी। एक आध लीची खा लेता था जब एक बार चैन उतरती थी। तो ले जाकर रखा महाराज जी के पास। महाराज जी बोले क्या लाया इसमें? कि महाराज जी लीची लाया था आपके लिए। बोले इतना ही भूखा था तो 4-6 खाने की क्या जरूरत थी, सारी खा लेता। तो ऐसा हमारे पिताजी सुनाते हैं। कुल मिला के बहुत सारी कहानियां हैं महाराज जी की, इतनी कहानियां हैं, अनंत कहानियां हैं। तो महाराज जी तो ऐसे भगवान हैं,
ऐसे भगवान हैं कि जो आपके बीच में हैं, आपके साथ हैं। आप जितना महसूस करोगे उतना ही आपके पास हैं। चाहे बिजनौर वाले महसूस कर लें, चाहे मेरठ वाले महसूस कर लें, और चाहे दुनिया वाले महसूस कर लें। तो महाराज जी की तो ऐसी अपरंपार लीला है। बहुत सारी। हरपाल सिंह जी चौहान हैं हमारे सैदपुरी के, हाँ वो भी आए होंगे जरूर, वो तो आते ही हैं हमेशा सैदपुरी के। तो वो बता रहे थे कि हमारी उम्र, वो गाजियाबाद में रहते हैं, अभी भी बड़े भक्त हैं महाराज जी के, 90 साल से उम्र ज़्यादा है उनकी। हाँ, डॉक्टर हरपाल सिंह जी। तो बोले कि हमारी माँ को मुरादाबाद के डॉक्टरों ने लाइलाज करके भेज दिया। हमारी उम्र थी 8-9 साल। पिताजी आश्रम चले गए महाराज जी के पास। महाराज जी बोले भगत बड़ा उदास लग रहा, क्या हुआ? नो महाराज जी उदासी की बात है, कच्चा परिवार है, 8-9 साल के बच्चे हैं, घर वाली चली जाएगी तो घर उजड़ जाएगा। महाराज जी बोले हो तू तो ऐसी चिंता कर रहा है जैसे जन्म मरण तेरे ही हाथ में है। नो पिताजी को खराब लगी और पिताजी चल दिए उठ के, और महाराज जी भी पीछे पीछे हो लिए। उन्होंने कच्चे मिट्टी के रास्ते से एक पौधा उखाड़ा और उनको दिया। बोले लो इन्हें 5 दिन घोट के पिला देना, और बचना होगा बच जाएगी, और नहीं तो नहीं मरना होगा 5 दिन में मर जाएगी, नहीं तो 38 साल और जिएगी। बोले हमने 5 दिन घोट के पिलाया माता जी को, और 6ठे दिन हमारी माता जी के शरीर में कोई सक्रियता नहीं थी। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने देखा, ने कहा लेट हो गए, तो सूचना वाले को निकाल दिया। बोले आधे घंटे बाद हमारी माँ के शरीर में सक्रियता हुई। फिर उसी वैद्य ने देखा, बोले हाँ कुछ है। उसने हाथ पैर मले, उनका प्राण लौट आया। शाम को हमने अपनी माँ से पूछा रही क्या हो गया था, तो माँ हमारी बोली कि भैया मुझे तो कोई 2 लोग ले गए थे, और वहाँ कोई बैठा था, उसने पूछा किसको ले आए, उसने कहा उसी को लाए जिसको तुमने कहा था। बोले भैया इसको तो वापस करना पड़ेगा, इसको और हमारे बीच में एक ऐसे संत आकर खड़े हो गए हैं जिनकी बात हम काट नहीं सकते। उन्होंने मुझे वहीं से धक्का दे दिया, मेरे साथ तो ये हुआ है। अब बोले हमारी माँ तो 38 साल बाद ही। तो ऐसे हैं कृष्ण स्वरूप महाराज जी। और बाकी आप लोग बिजनौर वालों पे तो बहुत उनकी घटनाएं और कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरा ये कहना है आप सब धन्य भागी हैं, आप सब धन्य भागी हैं कि यहाँ तक जुड़े हुए हैं, और आपका मन महाराज जी में लगा हुआ है। परमात्मा से महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका मन उनमें इसी तरह बराबर लगा रहे, और जैसा आपका लगा है वैसा ही मेरठ जिले का भी लगे, ऐसी महाराज जी से प्रार्थना कर कर अभी जाता हूँ, और फिर कल उनके चरणों में फिर वापस आता हूँ। मुझे 2-4 महाराज जी की जो बातें मैंने सुनी थी वो आपको बताई, आपके पास भी बहुत सारी होंगी ये मुझे पता है। तत्सत हरे राम। सभी काम तत्सत है। महाराज की जय।